लाश पड़ी हुई है, शहीद की मौत है, सामने पड़ी हुई है, तो अपने दुपट्टे को संभाल रही थी। अपने दुपट्टे को, बाप यानी कि बेटे की लाश सामने पड़ी है तो खुद अपने दुपट्टे को संभाल रही है। लोगों ने देखा ये क्या बात है कि बेटा सामने शहीद हुआ है और ये कैसी माँ है कि इससे अपने दुपट्टे की पड़ी है। हाय खुदा की कसम, उस माँ ने पता क्या जुमला कहा था, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदली वल इहसानि व इताइ ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयाउ मिनल ईमान। कि आज एक मोबाइल टाइम डे के हवाले से 14 फरवरी कि पाकिस्तान के अंदर क्या बल्कि पूरी दुनिया के अंदर बेहयाई का दिन इसे कहा जाता है। यानी कि हर लड़का लड़की को या लड़की लड़के को एक गुलाब का फूल पेश करते हैं और इसके अंदर कई रिवीजन है, कई और असबाब हैं। यानी कि इसी रात लोग जना को आम करते हैं, लेकिन मैं कमाल जो हूँ पाक पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के असहाब पर। अल्लाह के नबी एक जगह तशरीफ फरमा है तो एक आने वाले आए सैयदना, जिनका नाम है सैयदना हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला, सैयदना अबू बकर आए, सैयदना अली आए, आकर बैठे हैं। अल्लाह के नबी उसी हालत में है, लेकिन जब उस्मान आए हैं तो आपने अपनी ये इस जगह से कपड़े को नीचे कर लिया। सैयद आयशा ने जब देखा तो रहा ना गया, कहा अल्लाह के नबी ये क्या है, मेरा बाप आया, उमर अली आए, लेकिन आप इसी हालत में थे, आपका कपड़ा इस जगह से उठा हुआ था, लेकिन जब उस्मान आए तो आपने कपड़ा इधर कर लिया। कहा कि ऐसा इसलिए किया है कि ये उस्मान वो है कि जिससे बल्कि जमीन वाले नहीं बल्कि अर्शे बरीक पे रब के फरिश्ते भी हया करते, यानी कि इस कदर वो हया वाले थे। तो आइए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सहाबिया बहुत ही कमाल का हया पर वाक़या है। वो सुनन अबी दाऊद के अंदर, मुअज्जमुल कबीर, तबरानी सुनन कुबरा के अंदर ये हदीस मौजूद है। हजरत उम्मे खल्लाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ये बेटा फौत हुआ किसी गज़वे के अंदर, तो ये अल्लाह के नबी के पास आए इजाजत लेने के लिए कि मैंने उन्हें देखना है। आपने फरमाया कि शहादत उनकी हुई है और काफी चोटें लगी हैं, जख्म हुए हैं, आप नहीं देख सकते। कहा नहीं अल्लाह के रसूल मैंने देखना है। कहने पर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा चले देख लिए। जब देखा ना, अपने बेटे को सामने देखा कि लाश पड़ी हुई है, शहीद की मौत है, सामने पड़ी हुई है, तो अपने दुपट्टे को संभाल रही थी। अपने दुपट्टे को, बाप यानी कि बेटे की लाश सामने पड़ी है तो खुद अपने दुपट्टे को संभाल रही है। लोगों ने देखा ये क्या बात है कि बेटा सामने शहीद हुआ है और ये कैसी माँ है कि इससे अपने दुपट्टे की पड़ी है। हाय खुदा की कसम, उस माँ ने पता क्या जुमला कहा था, कहा कि बेटा इस दुनिया से गया है, मेरा ईमान तो नहीं ना गया, मेरा हया तो नहीं ना गया। तो जनाब ये वायलेंट डे के हवाले से अगर आप किसी की बेटी को, किसी की बहन को, किसी की बीवी को अगर आप फूल देते हैं ना, तो ये मत सोचे कि आपके घर कोई नहीं आ रहा, बल्कि आपके घर, अपने घर की भी काट नहीं, वहां भी लोग आ रहे हैं। इसीलिए अल्लाह के पाक पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ये हुक्म देता है वयन्हा अनिल, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह कुरान में कहते हैं इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदली वल इहसानी व इताइ ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर। रब अदल और इंसाफ का हुक्म देता है और ये हुक्म देता है कि बुराई को खत्म करो, अच्छाई को माशरे के अंदर लाओ। बल्कि ये वैलेंटाइन डे के हवाले से ये जितने भी लोग कर रहे हैं, लोगों को फूल दे रहे हैं, तो जनाब इन्हें गौर फिक्र करना चाहिए। ये कलमा पढ़ने वाले हैं, खुद को मुसलमान कहने वाले हैं, कहलवाने वाले हैं, फिर भी हया और ईमान का जनाजा निकाल रहे हैं। अल्लाह के पाक पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि रब कहता है लिमन खशिया रब्बा, अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है। हमारे साथ एक वाक़या बता रहे थे, वो कहता है कि मैंने एक बंदे से पूछा यार तो आज इधर खड़ा हुआ है, तो कहता है सारी दानों नहीं पता कि आज यानी कि वैलेंटाइन डे 14 फरवरी है। कहता है साई मैंने ये फूल मेरे हाथ में, मैंने 14 लड़कियों को दे दिए हैं, अब 15वीं लड़की के पास देने के लिए जा रहा हूं। हाँ ये कितना अफसोस है। उस बच्चे ने किस घर से तालीम हासिल की है, किस माशरे से सीखा है, इन्हीं से सीखा है। जब इस तरह के नौजवान पैदा होते हैं फिर माशरे के अंदर हया और ईमान के जनाजे निकल जाते हैं। तो जनाब वैलेंटाइन डे के हवाले से आप ये करें कि ना बेहयाई को ना अपनाएं, बल्कि कुरान और सुन्नत की तरफ लोगों को लाएं। और वैलेंटाइन डे के हवाले से
سے اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ الحیاء من الایمان، حیا جو ہوتا ہے یہ ایمان سے ہوتا ہے. اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب حیا ختم ہو جائے پھر جو چاہے تیرا دل کر. اگر تیرے اندر ایمان ہے تو بے حیائی کو نہ پھیلا. ہاں اگر تو بے حیائی کو پھیلا رہا ہے تو تیرے اندر ایمان نہیں. اس بات میں تجھے غور